हेलो एंड वेलकम बैक टू लेसन लॉजिक्स। इन लास्ट लेसन हमने देखा मैटप्लॉटलिब क्या होती है, उसमें कौन कौन से प्लॉट्स होते हैं। तो मैटप्लॉटलिब में सबसे पहला प्लॉट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइन चार्ट या फिर लाइन ग्राफ। बेसिकली लाइन ग्राफ क्या होता है? लाइन ग्राफ इज अ सिंपल ग्राफ जो कि रिजल्ट शो करता है इन फॉर्म ऑफ लाइन्स। तो लाइन्स के तौर पे रिजल्ट शो करता है, तो इसको रिक्वायर्ड होते हैं दो कोऑर्डिनेट्स। लाइन ड्रॉ करने के लिए से क्या चाहिए होता है? एक तो x कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, एक y कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। अब x, y पे एक पॉइंट ड्रॉ करेगा, x1, y1 पे दूसरा पॉइंट ड्रॉ करेगा, उनके बीच में लाइन खींच देगा किसी भी ग्राफ के अंदर। तो ऐसे कर करके मल्टीपल पॉइंट्स के बीच में लाइन क्लिक करता हुआ चला जाएगा और वो बन जाएगा लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट ड्रॉ करने के लिए हमारे पास फंक्शन क्या होता है? plt डॉट प्लॉट x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड कलर नेम। कलर नेम किस लिए? कि हमें किस कलर की लाइन चाहिए उस प्लॉट के अंदर। ठीक है, अगर हम कलर नेम नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो ब्लू कलर की लाइन आती है। ठीक है, तो plt डॉट प्लॉट हमने क्यों लिया है? plt डॉट प्लॉट हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमने plt अलायस नेम में matplotlib-Python को इंपोर्ट करा लिया है। ओके, तो अब देखते हैं, अगर मेरे पास सिंपल, मैंने एक x के लिए लिस्ट ली, दूसरी लिस्ट y के लिए ली। मैंने क्या किया? प्लॉट x, y, जो कि बाय डिफॉल्ट कोई कलर दिखाएगा। तो प्लॉट x, y से क्या होगा? एक plt के अंदर प्लॉट बन जाएगा, पर उसको शो कराने के लिए मुझे plt डॉट शो की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं यहाँ पे plt डॉट शो नहीं लगाता हूँ, रन कराता हूँ, तो ही मेरे पास एक वार्निंग आ रही है कि ये लाइन 2D लाइन जो है ड्रॉ हो रही है, बट क्या है, ये मेरे पास आउटपुट में जैसे आउटपुट आना चाहिए उस तरीके से आउटपुट नहीं आया है। क्योंकि मैं जुपिटर नोटबुक यूज कर रहा हूँ इसलिए मेरे को आउटपुट दिख गया है कि यहाँ से कोई आउटपुट आ रहा है। तो अब मुझे इसको आउटपुट पे नॉर्मली करने के लिए क्या चाहिए होता है? plt डॉट शो। plt डॉट शो क्या करता है कि जो भी मेरा plt ने ड्रॉ किया होता है उसको शो करा देता है। पहले मैं क्या करूंगा? एक xy कोऑर्डिनेट बना लूंगा, उसके बाद उसको प्लॉट करा लूंगा। प्लॉट कराने के बाद मैं क्या करूंगा? उसको जो प्लॉट करवाया मैंने उसको शो करा दूंगा। मैंने शो कराया तो अब यहाँ से देखेंगे आप, वार्निंग चली गई है और ये प्लॉट हमारा ड्रॉ हो गया है। अब ये लाइन 1,1, 1,2 ये पूरी करके 5,5 तक ड्रॉ हो गई है। तो हम देखेंगे इस लाइन में हमें क्या समझ में नहीं आ रहा है कि अब y किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, x किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कि ये मैंने चार्ट किस लिए ड्रॉ किया है, मुझे ये भी नहीं पता। तो जब मुझे ये बताना हो कि मैंने x किस लिए है और y किस लिए है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ? x लेबल एंड y लेबल का यूज करता हूँ। अब जैसे आप यहाँ इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि मैंने x और y लिया हुआ है। ठीक, x और y अगर मैंने लिया हुआ है, वहां पे मैंने क्या किया? इसको ऐसे रन कराया तो चार्ट मेरा कुछ इस तरह से आया। अब मैंने क्या किया वहां पे? अगर मैंने plt डॉट एक्स लेबल बनाया, plt डॉट एक्स लेबल बनाया, तो जो मेरा प्लॉट बना सबसे पहले उसमें क्या हो गया? प्लॉट के अगर मैं यहां से पहले प्लॉट भी हटा देता हूं, अभी क्या होगा? मेरा एक जो plt डॉट शो क्या देगा कि एक बॉक्स दे देगा, उसमें x का लेबल दिखा देगा ओवर्स। देखिए अभी इसने x का लेबल ओवर दिखा दिया। अब अगर मैं देखूं y, इस पे x का लेबल ओवर दिखा दिया, plt डॉट प्लॉट करने के बाद इसने क्या दिखाया? इसने लाइन दिखा दी और x पे ओवर्स दिखा दिया। ओके, अब मैंने क्या किया? plt डॉट y लेबल भी लगा दिया। y लेबल लगाने के बाद क्या होगा? मेरे पास y पे भी एक लेबल आ गया कि y किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मेरे पास x ओवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और y रन स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी भी एक और चीज की कमी है, मुझे अभी भी नहीं पता कि ये किस चीज का प्लॉट है। तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा? एक टाइटल। टाइटल क्या करेगा? टाइटल आपको ये बताएगा कि प्लॉट किस चीज का प्लॉट है, आपने उसको ड्रॉ क्यों किया है। तो अब देखेंगे तो मेरे पास एक अच्छा खासा प्लॉट आ गया जिसमें क्या है? रन स्कोर्ड है, मेरे ओवर्स हैं कि कितने ओवर में कितने रन थे, और ये ओवर वाइज रन स्कोर्ड है कि पर्टिकुलरली 4 ओवर में 40 रन थे, देन 6 में इतने हुए, 8 में इतने हुए, 10 में इतने हुए, और ये मेरा प्लॉट बनता चला गया। ओके, अभी भी इसमें देखेंगे हमारी लाइन तो ड्रॉ है, बट मेरे को ओवरवाइज ढूंढने के लिए एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, फिर इधर डालना पड़ेगा। तो वो देखने के लिए मुझे अभी भी इशू है, बट मुझे ये पता चल रहा है कि हाँ, मेरा ग्राफ जो है प्रोग्रेसिवली ऊपर जा रहा है, कि इस टाइम पे मेरा रन रेट जो था पर्टिकुलरली कम हुआ, फिर वो उसने फिर से एक्सेलरेशन लिया। ठीक है, तो ये था मेरा, अगर मेरे को सेट करना हो एक्स लेबल और वाई लेबल और उसके साथ साथ टाइटल किसी भी चार्ट का। अगर देखेंगे मैं सिर्फ एक्स लेबल वाई लेबल रखता हूं और प्लॉट नहीं रखता हूं तो क्या होगा? अभी क्या होगा? एक मेरे पास बॉक्स बन के आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा, वाई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आ जाएगा, और एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आ जाएगा, और मेरे पास क्या नहीं आएगा? मेरे पास ये लाइन ड्रॉ होके नहीं आएगी। तो लेट्स सी, जैसे मैंने कहा था लाइन ड्रॉ के नहीं है, बाकी सारी चीजें मेरे पास
आ गई हैं। और मेरे को जब लाइन ड्रॉ करानी होगी तो मैं लाइन को सिंपली ड्रॉ करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है लाइन प्लॉट में मेरा चेंजिंग कलर, विड्थ एंड स्टाइल, कि अब मैंने एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल लगा दिया। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरी लाइन है उसका कलर क्या हो जाए, उसका कलर हो जाए ग्रीन। अब उसका कलर ग्रीन करने के लिए मैंने क्या किया, जी रिप्रेजेंट्स ग्रीन, कि अगर मैं सिंगल कोट्स के अंदर जी देता हूं plt.plot के अंदर तो वो ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी क्या आ गया, ग्रीन कलर में आ गया है। अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि जो मेरी लाइन है, लाइन का कुछ जो विड्थ है वो चेंज हो जाए, कि लाइन की विड्थ, लाइन अभी काफी पतली है, वो दिख नहीं रही किसी को, या फिर किसी केस में हो सकता है ज्यादा बड़ा ग्राफ बने तो लाइन छोटी रह जाए। तो उसमें मैं अगर लाइन को थोड़ा सा एनहेंस करना चाहूँ, लाइन पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूँ, तो मुझे लाइन की विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। कौन सी लाइन की विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, मुझे इस लाइन की विड्थ बढ़ानी पड़ेगी जो मैंने ड्रॉ कराई है। तो उसके लिए मुझे plt.plot के अंदर ही देना पड़ेगा लाइन विड्थ, और वहां पे मैं दे दूंगा कि लाइन की क्या विड्थ चाहिए मुझे। अभी जैसे मैंने 4 दिया तो अभी लाइन की विड्थ देखेंगे आप पहले से थोड़ी डार्क हुई। अगर मैं यहाँ 40 दे दूं तो अभी लाइन की विड्थ आप देखिए कितनी ज्यादा डार्क हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 देता हूं तो लाइन की विड्थ अभी कम है, अगर मैं 4 देता हूं तो लाइन की विड्थ इतनी हो गई, ठीक है। उसके अलावा कई बार मुझे चाहिए होता है कि मेरी जो लाइन का स्टाइल है वो ये ना रहे, मेरी लाइन का स्टाइल कुछ और रहे, डॉटेड रहे, डैश्ड रहे, या फिर रेगुलर लाइन रहे। तो उसके लिए मेरे पास एक और फंक्शनैलिटी है, वो क्या है, लाइन स्टाइल, कि मैं लाइन के स्टाइल को भी चेंज कर सकता हूँ। लाइन का स्टाइल क्या है, मैंने डैश्ड कर दिया, तो अभी जो मेरी लाइन ऐसे आ रही थी अब मेरी ब्रोकन लाइन आ जाएगी। ब्रोकन लाइन आएगी तो देखते हैं कैसे आएगी, ठीक है। अब ये मेरी लाइन ब्रोकन आ रही है। That's it from the lesson. If you like this video, please don't forget to share and subscribe. See you in the next lesson. Till then, stay home, stay safe. Thank you and Jai Hind.